जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका द परीक्षा गुरु के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक शानदार वैकेंसी की। लगभग 7,000 के आसपास वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे रेलवे, नॉर्थ फ्रंट रेलवे की। और दोस्तों, नॉर्थ फ्रंट रेलवे के अंतर्गत 6,777 पद प्रस्तावित है। और इन पद पर जो है वो विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। क्या योग्यता होगी, एज क्या मांगी गई है, और कब तक ये फॉर्म भरेंगे, कब से इनकी शुरुआत है। जी हाँ दोस्तों, आज से ही इनके फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है। यानी फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 20 जुलाई से हो रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, पोस्ट जो है वो लगभग 6,777 पोस्ट है। एज जो है वो 15 से 24 लिखी गई है। एज 15 से बता रहे हैं, 15 से 24 साल के बीच की एज है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है क्वालिफिकेशन। क्या है क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन की बात करेंगे दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं पोस्ट की बात करूं, वैकेंसीज की बात करूं, तो जनरल कैटेगरी के लिए यहां पर रिजर्व करी गई है 2,686 पद हैं। ये एक्चुअल में रिजर्व नहीं है। इसमें हर भारत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक जो है वो फॉर्म डाल सकता है। इसके अलावा ओबीसी के लिए जो रिजर्व है वो 1832 पद है। ईडब्ल्यूएस के लिए 688 पद, एससी के लिए 1056 और वहीं एसटी के लिए 515 पद स्वीकृत हुए। बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन कब निकला है दोस्तों। नोटिफिकेशन निकला है 14/7/2026 को। लेकिन डेट में पब्लिकेशन पब्लिश जो हुआ है नोटिफिकेशन, वो हुआ है 16/7/2026 को। और वही ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 20 यानी आज से ये फॉर्म भरना शुरू होंगे। और वहीं 19 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाए, ये ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है अप्रेंटिस का। यानी यहां पर ट्रेड भर्ती है, और इस ट्रेड भर्ती में आपको अलग अलग कह सकते हो कि ट्रेड में आपका फिटर है, आपका इलेक्ट्रीशियन है, और इसके लिए आपके पास होनी चाहिए आईटीआई। यानी आपके पास 10th प्लस की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी 10th होना चाहिए, 50% अभव होनी चाहिए 10th में। और इसके साथ ही आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। यानी ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने आईटीआई कर रखी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है ना। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड, मतलब पूरा का पूरा एडमिट है कि एकेडमिक मेरिट से जाएंगे। और इसके अंदर आपको प्रेफरेंस ऑफ यूनिट डिपार्टमेंट ट्रेड में एक्सरसाइज होगी आपकी। और वही एक्सरसाइज जो है वो देयर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड देन विच शैल बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव डिवीजन। और वर्कशॉप में आपकी एक बार ट्रेनिंग होगी, आपको बताया जाएगा कि ये होता है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि इसके अंतर्गत आपके मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होंगे। सबसे पहले तो आप देखिएगा कि अप्रेंटिसेस विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वाइज होंगे, ट्रेड वाइज आप सिलेक्टेड होंगे, एंड कम्युनिटी वाइज 3 मेरिट होंगी। पोजीशन होगी, द मेरिट लिस्ट ऑफ ईच यूनिट विल बी बेस्ड ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। आपके 10th में जो मार्क्स है वो मिनिमम 50% होनी चाहिए, प्लस आईटीआई मार्क्स इन द ट्रेड इन विच अप्रेंटिस इज टू बी डन। ये होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद हाउएवर ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, अगर आप पैथोलॉजिस्ट हैं या लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, तो इसके लिए आपके पास 12th में जो है वो पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए, पीसीबी होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये मेन है। अब एज की बात करता हूं, एज फैक्टर क्या लिखा है, तो यहां पर देखो, ठीक है। कैटेगरी में क्या क्या चाहिए आपको, हैव अ पास्ट मैट्रिकुलेशन 10+2 इक्विवेलेंट, या फिर इसके समकक्ष कोई योग्यता हो, मिनिमम 50%, ठीक है। आल्सो पोसेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी आईटीआई is notified trade issued by National Council for Vocational Training or provisional certificate issued by National Council for Vocational, आपके पास होना चाहिए। Note, the minimum requirement of 50% agreed marks in matriculation is not applicable to कैंडिडेट बिलोंग एसटी/एससी, और जो विकलांग है उनके लिए 50% वाली जो कह सकते हो शर्त है वो मान्य नहीं होगी। ये स्पेशल दिया हुआ है नोट लगाकर। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, 10th की प्रोविजनल सर्टिफिकेट यानी आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, फाइनल आईटीआई मार्कशीट होनी चाहिए, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th होना चाहिए, ठीक है। इंपोर्टेंट, ओनली कंप्लीट कंप्लीशन ऑफ द कोर्स इज नॉट सफिशिएंट, कैंडिडेट मस्ट बी, है ना, आपके पास प्रेजेंट में मार्कशीट होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट नॉट बिलो, 15 साल से कम ना हो और 24 साल से ज्यादा ना हो, यानी 15 से 24, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और साथ में ही अगर आप एससी/एससी से हैं तो 5 साल का आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, 3 साल का ओबीसी के लिए, 10 साल का विकलांग के लिए, 10 साल का ही एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें लाभ दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद एप्लीकेशन फी कुछ भी नहीं है, 100 रुपए फीस है, आप चाहे जैसे भर सकते हो। वही याद रखना है, स्पेशल लिखा हुआ है कि एससी/एसटी के लिए कोई फीस नहीं है, ईबीसी और वहीं वुमेन कैंडिडेट के लिए और वहीं विकलांगों के लिए ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जो है वो लिखा हुआ है एक्सपेंडेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, ठीक है, ध्यान रखना। कैंडिडेट सीकिंग एग्जामिनेशन है, ये सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है।
सैलरी लगभग वही 50,000 के आसपास रहने वाली है। अगला है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है? तो आप याद रखना, आप अपने नजदीकी ऑनलाइन स्टोर पर जाएंगे और वहां पर या फिर अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड बी विजिट करना है आपको WWNFR यानी नॉर्थ फ्रंट रेलवे, फिर लिखा हुआ है इंडिया रेलवे, है ना, इंडिया रेलवे .gov.in एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ठीक है, कैंडिडेट विल बी फर्स्ट हैव register themselves and then log in accordingly, है ना। A candidate is allowed to submit only application submission more than application one कर सकते हो। shall summarize disqualify the candidate, अगर एक ही कर सकते हो आप अपने अकाउंट की, ध्यान रखना। ड्यूरिंग सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इश्यूड, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाएगा रेलवे के द्वारा। ये मस्ट प्रिजर्व होगा आपके लिए एंड मेंशन्ड ड्यूरिंग द फ्यूचर स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस में वही एप्लीकेशन नंबर जो आपको दिया जाएगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आगे काम आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अर्ली RRC shall not accept a responsibility for candidate not being able to submit their application within the last day due to any reason। बहुत समय है, जिन बच्चों के पास 10th प्लस ITI है उनके लिए आज से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और ये फॉर्म जो है वो 19 अगस्त तक भरे जाएंगे। तो काफी वैकेंसी है, 6,770 वैकेंसी है दोस्तों। तो आप भी इन फॉर्म को भर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है जो बहुत लोगों तक काम आ सकती है, आपका एक क्लिक, आपका एक शेयर जो है वो अन्य लोगों तक पहुंच हो सकती है, आपके काम की ना हो लेकिन आपके काम की भी इंफॉर्मेशन इस मंच से मिलेगी। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, हो सकता है कि यूपी पुलिस की नई वैकेंसी की घोषणा हो जाए, SSC GD भी जल्दी आने वाला है। इसके अलावा RO या मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश में पुलिस की भर्ती, बड़ी भर्ती आ रही है। इन सभी भर्तियों की जो जानकारी है वो आपको द परीक्षा गुरु प्लेटफॉर्म से मिलती रहेगी, इसीलिए जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक। राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों।